नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास मेनली पातंजल सूत्र पे बात कर रहे हैं, तो आज का अभ्यास वही रहेगा। और दीपावली की हार्दिक शुभेच्छाएं सब लोगों को। योग का अभ्यास कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको दिवाली अच्छी रहेगी। ये शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति आप सब लोगों की हो जाए और उधर आप प्रकाशमान हो जाए, यही डिवाइन एनर्जी से आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। थैंक यू। जरा अभ्यास पातंजल सूत्र। तो लास्ट सैटरडे तो क्लास नहीं हुआ था, उसके पहले 15 दिन पहले क्लास में हमने देखा था, तो प्राणायाम पे ही बात कर रहे थे। कुंभक थोड़ा मैंने बताया था तभी। और प्राणायाम का अभ्यास करने से धीरे धीरे आप जितना अभ्यास करोगे प्राणायाम का, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, तो उससे भी आपकी श्वास की गति बदल सकती है। और वो कुंभक सहित करोगे तो डेफिनेटली वो गति बदल जाती है। जो हर मिनट में हम लोग 15 से 16 श्वास लेते हैं हर मिनट में, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो हमारी जो नेचर जो ब्रीथ करती है 12 श्वास पर मिनट, 12 श्वास पर मिनट, ये प्रकृति की जो है नेचर की वो गति है। तो उधर हमें धीरे धीरे आना है, तो ही हम लोग अलाइन हो जाएंगे नेचर के साथ। और नेचर के साथ जब भी अलाइन हो जाते तो वो नेचर जो जैसे बनी है पंच महाभूतों से और अपनी शरीर बनी है पंच महाभूतों से, वो दोनों अलाइन हो जाते हैं। और वो होने के बाद धीरे धीरे आपके शरीर की बीमारियां कम हो जाएगी। इतने ताकत प्राणायाम के अभ्यास में। बट जैसे मैंने बताया, बहुत ही डेलिकेट अभ्यास है प्राणायाम का, सोच समझ के करना है। नहीं समझा तो फोन करके जरूर पूछ लेना। कुंभक सहित जब भी आप अभ्यास करते तो वो जरूर पूछ लेना। और प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से मैं बताती हूँ, फिर आगे का सूत्र लेते हैं। तो प्राणायाम का अभ्यास, प्राण आयाम, प्राण यानी श्वास, आयाम यानी उसे लंबा करना। तो ये पूरक और रेचक दो भाग रहते हैं। पूरक यानी डीप इनहेलेशन, यानी श्वास लेने की, गहरी श्वास लेने की क्रिया, उसे पूरक। गहरी उच्छ्वास छोड़ने की क्रिया उसे रेचक कहते हैं। और श्वास होल्ड करते हैं उसको कुंभक कहते हैं। और हमें पूरक रेचक में रेशियो रखना है, डिसिप्लिन रखना है। तो पूरक मैं समझो 1 2 3 4 करके लूंगी, तो मुझे 8 में धीरे धीरे छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और पेट आगे आना है श्वास लेने के टाइम पे। जब भी आप पूरक लेते हो, हमेशा भी आपका श्वास प्रश्वास के साथ नॉर्मल भी पेट हल्का सा आगे आता है, पीछे जाता है। नॉर्मल श्वास में भी ये होती है, लेकिन वही क्रिया पर्पजली श्वास लेते समय पेट आगे और धीरे से कंधे ऊपर, इस प्रकार पूरा श्वास लेते हो तो फेफड़े पूरे आपके प्राण शक्ति से भर जाते हैं। नॉट ओनली ऑक्सीजन, प्राण शक्ति मैक्सिमम आपके शरीर में आ जाएगा। पूरक और रेचक जब भी छोड़ते हो, बहुत ही धीरे से छोड़ना है। तो धीरे से छोड़ते समय पेट पे हाथ रख के करोगे तो आपको पता चलेगा पेट धीरे धीरे पीछे जा रहा है और दोनों कंधे नीचे आ रहे हैं। तो इस प्रकार गहरी श्वास लेनी है और धीरे 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 छोड़ रहे हो और पेट धीरे धीरे पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है। श्वास ले रहे हो पूरक और रेचक। ये अभ्यास जरूर, ये भी अभ्यास करते हो डीप ब्रीदिंग करके, प्राणायाम करके। खाली गहरी श्वास लेनी है। समझो आपका उच्छ्वास डबल में नहीं होता है, तो पूरक से थोड़ा ज्यादा आप करते हो, तो दैट इज नोन एज डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास प्रश्वास क्रिया। और ये जब भी अभ्यास करते हो, मैक्सिमम आपके ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम आ जाएंगे। प्राणायाम का अभ्यास आपके षट विकारों को कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि मन ही कंट्रोल में आ जाएगा। मन की स्थिरता होनी। प्राणायाम के आगे प्रत्याहार हम लोग देखने वाले हैं, तो प्रत्याहार साधना, प्रत्याहार का अभ्यास होना, तो हमें प्राणायाम पे मास्टरी आनी है।
तो प्राणायाम पे मास्टरी तभी आ जाती है जब भी आपके श्वास पे आपका कंट्रोल और चित्त पे आपका कंट्रोल आ जाएगा, मन पे आपका कंट्रोल आ जाएगा। तो बेसिक पूरक रेचक का अभ्यास होना, ये हमें अभ्यास करना है। और जब भी आप थोड़ा त्रिबंध लगाते हुए कुंभक रखते हैं, और अभी पूरक रेचक में हमें मूल बंद रखते हुए अभ्यास करना है, वो याद रखना है। मूल बंद यानी गुदद्वार और सेक्स ऑर्गन के बीच का सिलाई का भाग जेंटली पेट की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए पूरक रेचक का अभ्यास करते हो तो उसके और भी बेनिफिट्स फिजिकल लेवल पे भी मिलते हैं। फॉर यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, गर्भाशय, वजाइना, एनस, पाइल्स, फिशर्स, वो प्रॉब्लम आपकी कम हो जाती है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस लेडीज में जो कॉमन प्रॉब्लम वो कम हो जाती है। वजाइना रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। और मैक्सिमम यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूट्रस पे प्रेशर आती है, नाभि के नीचे का भाग ऑटोमेटिकली आपका टाइट हो जाता है, जरा अंदर खिंचा हुआ रहता है जब भी आप मूल बंद लगाते हुए अभ्यास करते। तो जरा देखिए, वो भी हमें धीरे धीरे मूल बंद के साथ ही पूरक रेचक का अभ्यास करना। फिर हमने कुंभक देखा था, बाह्य अभ्यंतर, एक सूत्र था ना उसपे, तो वो यानी फिर से मैं जरा बोल देती हूँ। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। यह अभ्यास हमने किया था कि बाह्य कुंभक, आंतर कुंभक रखते हुए और आपके कैपेसिटी के अनुसार देश काल संख्या भी, कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी उम्र क्या है, वो देखते हुए जब भी आप ये कुंभक सहित अभ्यास करते हो तो श्वास और भी दीर्घ होने लगता है। ये सूत्र था, 50th सूत्र था, वो भी हमने अभ्यास करके देखा है। तो उसमें कुंभक पे सब अभ्यास बोला था। और कुंभक में हमें त्रिबंध लगाते हुए अभ्यास करना है। मूल बंद तो रहेगा, जालंधर बंध ठुट्टी छाती पे लगानी है, दैट इज नोन एज जालंधर बंध। और नाभि के ऊपर का पेट भी अंदर खींच लेना, उसे उड़ियान पीठ कहते हैं, उड़ियान बंध उसे कहते। तो जब भी कुंभक सहित अभ्यास करोगे, पूरक लेने के बाद कुंभक रखते हो, आंतर कुंभक उसे बोला जाता है। और बाह्य कुंभक यानी रेचक छोड़ने के बाद जब भी आप कुंभक का अभ्यास करते हो तो उसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। तो धीरे धीरे हमें कुंभक के साथ भी अभ्यास करना है। और उसके लिए मैंने बोला था कि मैंने आपको जब भी आना रहेगा तो नेक्स्ट वीक तो दिवाली है, तो उसके नेक्स्ट वीक यानी 26 के बाद, 26 अक्टूबर के बाद आई एम थिंकिंग ऑफ 27 तारीख को आएंगे तो भी चलेगा। 27 और 29 मैं जरा डालूंगी, स्वाधार हीलिंग पे इनमें डालूंगी, तो आपको जाना है। 28 ऑलरेडी एक पेशेंट आने वाली है, तो 27 और 29 आइदर मंडे और वेडनेसडे 100% हम लोग थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास कुंभक के साथ जरा समझ के करें। आप आते हो, ऑफलाइन आते हो घर पे मेरे, तो आपको ज्यादा उसका फायदा हो जाएगा। बराबर कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे भी वो पता चलेगा। तो कुंभक के साथ अभ्यास जो है वो हमें जालंधर बंद, उड़ियान वो लगाते हुए अभ्यास करना है। और कुंभक कितना मेंटेन करना है कि जितना पूरक रहेगा, पूरक के डबल में कुंभक, समझो डबल में ज्यादा लगता है तो पूरक जितना 4 तो कुंभक 4, रेचक 8। बाह्य कुंभक का अभ्यास ज्यादा नहीं कर, हम लोग अंतर कुंभक का अभ्यास थोड़ा कर सकते। और मैक्सिमम हम लोग कितना कर सकते हैं, पूरक के डबल में कुंभक और डबल में रेचक, तो वो भी अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी श्वास की गति चेंज हो जाएगी। वो जो मैं बोल रही हूँ 12 श्वास पर मिनट, वो मुझे धीरे धीरे लाना है। कैसे होगा वो अभ्यास, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। तो ये अभ्यास करने से क्या होगा, धीरे धीरे जितना आप ये डीप अभ्यास, प्राणायाम का डीप गहरी श्वास लेना, गहरी उच्छ्वास छोड़ना, वो अभ्यास करोगे तभी आपको चतुर्थ अपने शरीर में क्या है वो पता चले। तो चतुर्थ यानी
टोटल साइलेंस फील करना। बाह्य कुंभक में जो एक टोटल साइलेंस आप फील करते हो, कुछ भी विचार मन में नहीं, वो जो अवस्था है उसे चतुर्थ अवस्था बोलते हैं। और वो चतुर्थ अवस्था वो हमारी सोल, हमारी आत्मा साक्षी बनके बैठी हुई है, वो चतुर्थ के लेवल पे। वो चतुर्थ के साथ साक्षी बनके शरीर, मन, भावनाओं का खेल देखती रही है। तो वो साक्षी के साथ जुड़ जाना मन, दैट इज चतुर्थ अवस्था। वो कभी होगा? धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास, उसमें आपको मास्टरी जैसे आ जाएगी और अच्छे से आप कर पाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बढ़ जाती है। बहुत सारे बेनिफिट्स ये प्राणायाम के अभ्यास से हमें मिलने लगते हैं। तो ये जो है उसके आगे जो लिखा हुआ है तो वो जो सूत्र है 2.52, तो ये हमने बाह्य अभ्यंतर विषय क्षिपि चतुर्था, तो वो भी हमने 15 दिन पहले जब भी अभ्यास किया था तो डिटेल में उस पर बात की थी। आज मैंने सारांश में प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुंभक वो बताया, और वो प्राणायाम के अभ्यास से हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। ऑलरेडी आपको ये वीडियोस मिलेंगे, देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैं लोड करती रहती हूँ। तो ये लास्ट के 2 वीडियोस मेरे हुए नहीं है, लेकिन मैं लोड करूंगी। कभी भी आपको फिर से सुनना रहेगा तो यूट्यूब पे आप कभी भी वो सुन सकते हो। तो ये आगे का जो है प्राणायाम के अभ्यास के साथ चतुर्थ की हमें जो रियलाइजेशन जो हो जाती है, एक ऑटोमेटिकली केवल कुंभक, यानी बिल्कुल श्वास लेना ही नहीं, तो एक अवस्था आ जाती है जैसे जैसे ये अभ्यास हमारा बढ़ता है। केवल कुंभक का अभ्यास धीरे धीरे हमारा हो जाएगा। चतुर्थ का अभ्यास हमारे जो रोज की प्रैक्टिस रहेगी, कुंभक के साथ जब भी आप अभ्यास रोज का करोगे, एक 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम मिनिमम, वो भी अभ्यास करते हो, मैक्सिमम बेनिफिट्स हमारे ब्रेन को मिलने वाले, ब्रेन को मिलने वाले। तो ब्रेन में क्या है, हमारी जो न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, वो आपके एक्टिव रहेगी। डिजेनरेटिव चेंजेस जो ब्रेन में होती है वो डेफिनेटली कम हो जाती है ये अभ्यास। तो इसके लिए अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। आगे का जो है ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, 52nd सूत्र है। ततः जब भी ये प्राणायाम का दीर्घ अभ्यास आपका रहेगा, मैं 10 मिनट यानी दीर्घ नहीं हुआ, वो उसको ज्यादा करना पड़ता है, मिनिमम 15 to 20 मिनट्स, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, देखो। लेकिन हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, इवन आई डोंट डू, लेकिन मेरा अंदर के श्वास पे मेरा ध्यान रहता है हमेशा। जितना हो सके मैं मेरा ध्यान रखती हूँ कि हाँ मेरी श्वास चल रही है, श्वास चल रही है। वो मेडिटेशन अंदर से चालू रहते, और बीच में याद आता है तभी गहरी श्वास लेना छोड़ना, वो तो रहता ही है, लेकिन वो उतना मैं भी अभ्यास नहीं कर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। कि किधर न किधर हम लोग बंधे हुए, हमारी जो प्रापंचिक चीजें हैं उसमें बंधे हुए। लेकिन धीरे धीरे हमें ये जानना है कि इसमें जो है टेम्पररी आनंद मिलता है, जो माया में हम लोग रहते हैं, प्रापंचिक सुख जो मिलता है। अभी देखो दिवाली एवरीवन विल एंजॉय, लेकिन वो दिवाली एंजॉय क्यों करते हैं? क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर में ही वो आनंद रहता है, सब लोग खुशी में रहते हैं, तो वो आनंद हमें अंदर से भी महसूस हम लोग करते हैं। लेकिन सच्ची देखो कि समझो किसी के घर पे कुछ डेथ हो गई है, कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ बहुत ही बुरा हुआ है उनके घर पे, इज इट वो मन से खुश रहेंगे, दिवाली मना पाएंगे? तो दिवाली बाहर जो है 4 दिन की ठीक है, लेकिन अंदर की दिवाली रोज की रोज होनी है। और वो कभी होगा? जैसे ये हमारा प्राणायाम का अभ्यास रहेगा। नॉट ओनली प्राणायाम, अष्टांग योग का अभ्यास हम लोग जितना उसके साथ रहेंगे, ऑटोमेटिकली दिवाली रोज रहेगी। अंदर से आप खुश रहते, अंदर से मन के लेवल पे आप हमेशा खुश रहते,
प्रेजेंट में रहते हो, बस ये मोमेंट मुझे मस्ती में जीना है, मस्ती में रहना है। तो ये अभ्यास करने से वो मस्ती आपके अंदर की बढ़ जाती। तो ये अभ्यास, इसके लिए प्राणायाम का, नॉट ओनली प्राणायाम, पूरा योग का अभ्यास हमें उसी के लिए करना है कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमें आगे बढ़ना है। ततः क्षीयते प्रकाशावरण, कि ततः यानी जैसे ही आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो, नॉट ओनली पूरक रेचक, कुंभक के साथ अभ्यास करते हो, तभी क्या होगा, क्षीयते यानी नष्ट होते हैं। जो अंदर का प्रकाश है हमारा, उस पे जो आवरण चढ़े हुए रजस और तमस गुण के, वो क्षीयते, वो नष्ट हो जाते। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सूत्र का मीनिंग इतना ही है, प्रकाश यानी सत्व गुण, हमारे अंदर जो सत्व गुण है वो है, दैट इज नोन एज प्रकाश। नहीं तो अंदर की जो मैं बता रही हूँ साक्षी तत्व जो है, वो है हमारी प्रकाश स्वरूप। आत्मा जो है वो प्रकाश स्वरूप है। अंदर ये थर्ड आई पे जब भी आप थोड़ा ज्योति त्राटक करके, आप थोड़ा सा आंखें बंद करके इधर ध्यान देते हो, तो आपको वो पता चलता है कि वो प्रकाश है, वो ज्योति क्या है, और उसका कलर भी है थोड़ा सा पीला, बाजू में ऐसा रेड, वो आप महसूस करते हो इधर, वो है ही इधर प्रकाश। लेकिन कभी हम लोग ये जान पाएंगे, थोड़ा ज्योति त्राटक का अभ्यास करते हो, नहीं तो प्राणायाम का अभ्यास करते हो और कंसंट्रेट करके इधर करते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम में मैक्सिमम हम लोग जो अभ्यास करते हैं, तो मैक्सिमम ये तुम्हारी थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती। और वो अलग अलग मंत्रों के साथ जब भी हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते, कल हमने बीज मंत्र के साथ किया, कभी ओम के साथ करते, या कभी आकार उकार मकार के साथ करते, तो ये अलग अलग गायत्री मंत्र के साथ करते। ऑल दीज आर द पावरफुल जो मंत्र है, वो डेफिनेटली हमारी थर्ड आई को एक्टिवेट करती। थर्ड आई एक्टिवेट हो गया, तुम्हारी ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगी, कभी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। हाँ, तो ये ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, कि धीरे धीरे रजस और तमस गुण जो हम में है, हम लोग सत्व रजस तमस तीनों गुणों से बने हैं, वो आप सब लोगों को पता है, राइट। तो ये रजस और तमस गुण धीरे धीरे क्षीयते नष्ट हो जाते। तो रजस गुण यानी क्या, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, तो ये षट विकार है। काम यानी नॉट ओनली काम वासना, लेकिन डिजायर्स, डिजायर्स हमारी मन की इच्छाएं जो है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाती। क्रोध पे हमारा कंट्रोल आ जाता है, अटैचमेंट मोह जो है वो कम हो जाता है, ग्रीड लोभ, मुझे चाहिए चाहिए पना धीरे धीरे कम हो जाता है, जेलसी मत्सर कम हो जाता है, और लास्ट में जो है मद अहंकार, वो भी धीरे धीरे वैनिश होने लगता है। कि ये शरीर जो है, स्थूल शरीर के प्रति हमारी अहंकार रहती है, हमारी सौंदर्य के प्रति हमारी अहंकार रहती है, हमारी स्टेटस के प्रति हमारी अहंकार रहती है, हमारे ज्ञान जो पढ़ा है उसके प्रति अहंकार रहती है ना, मेरे पास पैसा कितना है उसकी अहंकार रहती है। तो वो पूरा जो है अहम नष्ट होना है, वो मैं नहीं हूं, राइट। एक सब चीजें बाहर की है, इसमें से कुछ भी मृत्यु के समय मेरे साथ आने वाली नहीं है। तो अहम भी बाह्य है, बाहर का है, तो वो हमें याद रखना है। अंदर वो अहम के साथ आप अभ्यास करोगे, मैं 15 मिनट रोज करती हूँ, तो वो भी अहम बढ़ गया। सहज होना है, जो भी अभ्यास कर रहे हो, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो, ध्यान धारणा का अभ्यास कर रहे हो, बताने की जरूरत ही नहीं है, बस खुद के लिए अभ्यास होना है। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा होते रहेगा, तो रजस गुण जो है हमारे कम हो जाएंगे। और तमस में क्या आती है, आलस, मेंटल लैंगर, फिजिकल लैंगर, फिजिकल आलस जो है वो धीरे धीरे हमारा पूरा वैनिश हो जाएगा।
तो ये प्राणायाम के अभ्यास से क्या होगा कि सत्व गुण ज्यादा से ज्यादा हमारा डेवलप हो जाएगा। और सत्व गुण में क्या आता है? दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, शांति, जो पॉजिटिव इमोशंस है, ऑल वो जो है हमारे सत्व गुण के हैं। और वो सत्व गुण जो है वो प्रकाशमान है, वो लाइट है, वो धीरे धीरे हमारे बढ़ेंगे। और वो बढ़ने के बाद सत्व गुण भी बैलेंस अवस्था में आते हुए हम लोग धीरे धीरे साक्षी अवस्था में देखने की कोशिश कर सकते, हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। अभी ये टाइम दिवाली में देख रही थी कि खरीदी खरीदी, आई नेवर थॉट कि मुझे अभी अपरिग्रह बस बस है, बस कितना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ ले ले अपने लिए, लगा ही नहीं। हाँ, तो बच्चों के लिए लिया किया वो ठीक है, लेकिन आई नेवर थॉट ऑफ कि अभी ना जरा देखती हूँ वो सब, ऐसा लगता है क्या करे ये सब अपरिग्रह। तो धीरे धीरे वो अपरिग्रह हमें आना है, खुद को ही हम लोग जांचेंगे तो पता चलेगा पहले मैं कैसी थी, अभी मैं कैसे हूँ। तो थोड़ा मैं खुद को ही जब भी मैं जान रही हूँ कॉन्ट्रास्ट में, तो पहले बहुत दिवाली के पहले बस कंटिन्यू शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, बस घूमना घूमना वो चालू रहता था। अभी शांत, अभी शांत। तो ये है दिवाली। वो में जैसे मैंने बोला मन से आप खुश हो, तो दिवाली अंदर रोज के रोज है, वो खाली 4 दिन के लिए नहीं है, राइट। तो वो हमें धीरे धीरे जानना है। तो दिवाली इस प्रकार से हमारी योग का अभ्यास करते, तो शारीरिक लेवल पे हमारी दिवाली क्या है कि हम लोग आसन करते हैं, है ना, अलग अलग आसन करके शरीर को फिट रखते हैं। भावनिक दिवाली क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पे हमारा कंट्रोल आ रहा है। कैसे आ रहा है? प्राणायाम के अभ्यास से आ रहा है, यम नियम के अभ्यास से आ रहा है। तो दिवाली भावनिक लेवल पे हमारी रोज के रोज चलेगी। मानसिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और जो भी कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं खाली एक करने की, आई एम जस्ट अ मीडियम, वो चलाने वाला, मेरा काम हाथ और पैर चलाने वाली शक्ति और कुछ है। जो आप भगवान कृष्ण को मानते हो तो वो कर रहा है, स्वामी को मानते हो तो वो कर रहे हैं, जो भी भगवान मानते हैं, बस वो ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास कि मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट अ मीडियम। वो शक्ति मुझसे करवा रही, मेरा माध्यम यूज करते हुए वो शक्ति मुझसे करवा रही है। तो खुद को जब भी तू में बदल देते हो तो बहुत ही बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। और आपको पता चलता है जो भी चीजें हो रही है मेरे लाइफ में, मुझे लेसन लर्निंग के लिए मिल रही है। कुछ बुरा भी हो रहा है मेरे लाइफ में, वो होने वाला ही था, प्रारब्ध था, लेकिन उसमें से मुझे कुछ सीख मिलनी है, इसके लिए वो डिवाइन एनर्जी कर रही है। इतने पॉजिटिवली हम लोग मेंटली लेवल पे आ जाएंगे तो मानसिक दिवाली हमारी हो जाएगी। बौद्धिक दिवाली रोज का ये अभ्यास, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का अभ्यास, जो आगे का सूत्र हम लोग देखेंगे, तो प्रत्याहार का अभ्यास, दैट इज बौद्धिक दिवाली है। और आत्मिक दिवाली तो चलती ही रहती, कंटिन्यू वो साक्षी बन के मजा मजा अपने शरीर मन भावनाओं का नाटक देखते बैठी है। वो साक्षी तत्व तो आनंदमय कोश में जो बैठी है, उसकी तो दिवाली हर पल है, हर पल है। लेकिन ये हमारी आगे की जो 4 शरीरों की जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर, उधर ही हमारी दिवाली हमें देखना है कि दिवाली क्या है, उसका मतलब समझते हुए वो करना है। तो ये दिवाली चालू हो गई है, कल से ही चालू हो गई है। आज धनतेरस है, धन्वंतरी का दिन। एज अ डॉक्टर तो मैं ज्यादा ये दिन को मैं मानती हूँ, और ऑलरेडी 50 इयर्स उसके साथ रही हूँ, और हीलिंग करते हुए वो कंटिन्यूअस मेरे साथ रहने वाला ही है अप टू माय लास्ट ब्रीथ। तो मैं ये दिन को ज्यादा शुभ मानती हूँ, धन्वंतरी की पूजा, राइट। तो आप सब लोगों को दिवाली, जैसे मैंने बताया, मानसिक, शारीरिक, भावनिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक लेवल पे, आत्मिक लेवल पे आप खुश रहो, और अंदर का प्रकाश
वो उभर आए, प्रकाश, वो अंदर का दीप प्रज्वलित रहे, वही दिवाली के लिए आप सब लोगों को शुभेच्छाएं देती हूँ। तो ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, अंदर का प्रकाश आपको पता चलेगा। देखो आज का सूत्र और आज का दिवाली का दिन, प्रकाश जो अंदर है वो कभी हमें दिखेगा, अंदर का प्रकाश, जब ये आवरण, रजस और तमस के जो आवरण है, मोह के जो आवरण है, वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। और वो कैसे होगा? प्राणायाम के अभ्यास से। ये महर्षि पतंजलि हमें बता रहे। तो अभी मैं इधर ही स्टॉप होती हूँ। प्रत्याहार जो है मैं, हाँ, तो आगे का जो है धारणा सूचो योग्यता मनसा, 53rd सूत्र है। प्रत्याहार पे आगे के 2 सूत्र है, वो नेक्स्ट सैटरडे मैं बताऊंगी। धारणा सूच योग्यता मनसा, कि ये कभी होगा? जब भी आपका यह अभ्यास चालू हो जाएगा धीरे धीरे, तो क्या होगा? मन धारणा के लिए योग्य बन जाएगा। प्राणायाम का अभ्यास जैसे जैसे होता जाएगा, तो उससे, प्राणायाम के अभ्यास से सूक्ष्म सूक्ष्म और भी श्वास होती जाएगी और दीर्घ होती जाएगी। और जैसे ही सात्विक गुण हमें मैक्सिमम रहेंगे, तो तभी धारणा करने के लिए, यानी मेडिटेशन करने के लिए हमारा मन योग्य हो जाएगा। तो वही अभी हम लोग थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, 10 मिनट, फिर बाद में आज का सेशन एंड करते हैं। मंडे क्लास रहेगा, इट विल बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड, आधा पौना घंटा, अराउंड 7:30 7:40 तक आई विल एंड अप विथ माय सेशन। ओके, फिर बाद में एज यूजुअल हमारा क्लास रहेगा। पहला दिन जो है दिवाली का, तो इसके लिए वो मैं थोड़ा कम लेने वाली हूँ। तो थोड़ा सा हम लोग कपालभाति का अभ्यास करते हैं, भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं, और थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम, थोड़ा पूरक रेचक में करेंगे, और बाद में थोड़ा कुंभक के साथ काउंट में देती रहूं। ओके, तो वो अभ्यास करते। तो थोड़ा सा पलाटी मार के बैठे, मुझे ही जरा पाँव में थोड़ा सा अनइजी फील हो रहा है, तो मैं ही जरा सा थोड़ा ये कर रही हूँ। कुर्सी पे बैठ के कीजिए, बेड पे बैठे हो तो पलाटी मार के। और कपालभाति करते, भस्त्रिका करते, अनुलोम विलोम पूरक रेचक, अनुलोम विलोम पूरक कुंभक रेचक अभ्यास करें। और मन में एक थॉट रखिए, जब भी पूरक ले रहे हो, गहरी श्वास ले रहे हो, वैश्विक पॉजिटिव एनर्जी मेरे शरीर के अंदर आ रही है। और धीरे धीरे रेचक छोड़ रहे हो, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, बौद्धिक लेवल, जो भी कचरा है वो निकाल रहे, निकाल रहे, निकाल रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर निकाल रहे। शरीर रिलैक्स हो रहा है एट ऑल लेवल्स, 4 लेवल पे मेरा शरीर, उधर जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है वो निकल रहे हैं रेचक के साथ। कुंभक जब भी रखोगे, मन में एक पॉजिटिव थॉट रखनी है कि जो मैंने वैश्विक एनर्जी ली है, वो वैश्विक एनर्जी मेरे शरीर में रोम रोम में फैल रही है। नॉट ओनली स्थूल शरीर, लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी वो कुंभक के साथ वो प्राणिक एनर्जी काम कर रही है। नेगेटिव पैटर्न्स जो निकालना है वो काम कर रही। मन में ये पॉजिटिव एफर्मेशन रखते हुए अभ्यास करते हो पूरक कुंभक रेचक का, तो उसके और भी बेनिफिट्स हमें मिलने लगेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी है। प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो, ऐसे बैठ के करोगे नहीं होगा। बस रीढ़ की हड्डी सीधी, तो लंग्स आपके अच्छे से एक्सपांड हो जाएंगे। कपालभाति, हल्का सा मूलबंद अभी थ्रू आउट रहे। गुदद्वार और सेक्स ऑर्गन के बीच का सिलाई का भाग, जिधर हमारी मूलाधार चक्र है, वो जेंटली कॉन्ट्रैक्ट करना है, उधर की स्नायु। एक्सेल कर रहे हो कपालभाति, नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हो, अपान प्राण एक्टिव हो रहा है।
भस्त्रिका, भस्त्रिका जरा कुंभक सहित जब भी करेंगे तभी करेंगे भस्त्रिका। अभी पूरक रेचक का अभ्यास। गहरी श्वास ले रहे हो, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से पूरक, पेट आगे आ रहा है, कंधे ऊपर, पूरा छाती भरते हुए श्वास ले रहे हो, रेचक छोड़ रहे हो। पॉजिटिव एनर्जी श्वास के साथ आइए, रेचक के साथ ऑल द नेगेटिव इमोशंस आर रिलीज्ड, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल, जो भी कचरा है रिलीज हो रहा है। फिर से राइट से पूरक, पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले रहे हो, लेफ्ट से रेचक छोड़ रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज आर रिलीज्ड। एक 8 से 10 राउंड खुद के खुद करना है। जरा मैं बोलते बोलते कर रही हूँ, लेकिन जो नए से देखेंगे उनको ये अच्छा रहेगा। श्वास ले रहे हो, पेट आगे लाना है, पर्पजली आगे लाइए। शुरुआत में कंधे ऊपर, पूरा छाती भरते श्वास ले रहे हो, उच्छ्वास छोड़ रहे हो, रेचक छोड़ रहे हो, कंधे धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और पेट धीरे धीरे पीछे जा रहा है। दोनों पे ध्यान देते हुए आपको अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मैक्सिमम हमारी प्राणमय कोश को एक्टिव करती है, उधर जो भी निगेटिव पैटर्न्स है वो रिलीज करती है। जो शरीर में आगे बीमारी करके आने वाली है वो भी रिलीज करने की ताकत अनुलोम विलोम प्राणायाम में है। शायद आएगी तो भी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं रहेगी। चाहे तो उज्जाई के साथ छोड़िए रेचक, उज्जाई स्वर यंत्र वोकल कॉर्ड्स जेंटली कॉन्ट्रैक्ट करते हुए रेचक छोड़ रहे हो तो वोकल कॉर्ड्स में हवा फ्रिक्शन होते हुए बाहर जा रही है, तो वो जो एक नाद है उसे उज्जाई कहते हैं। पूरक के डबल में रेचक रहे।
लेफ्ट से रेचक छोड़ने के बाद थोड़ा शांति में शांत रहिए। दोनों हाथ मेडिटेटिव मुद्रा, थॉटलेस माइंड। नॉर्मल से थोड़ी अभी आपकी ब्रीदिंग भी डीप हो रही है, गहरी हो रही है, उधर ध्यान। कुंभक सहित करने वाले हैं, उसके पहले थोड़ी भस्त्रिका, इनहेल एक्सहेल एक्टिवली। कुंभक सहित कर रहे हैं या अनुलोम विलोम में नहीं कर रहे हैं, दोनों हाथ मेडिटेटिव मुद्रा में रखते हुए करेंगे। पूरक यानी गहरी श्वास लेंगे। कुंभक जब भी मैं बोलूंगी तभी जालंधर बंद यानी छुट्टी छाती पे लगानी है, और नाभि के ऊपर का पेट का भाग भी अंदर खींचा हुआ, मूलबंद लगाया हुआ। जब मैं काउंट के साथ लेने वाली हूँ तो तब तक मेंटेन करना है। जब भी मैं रेचक बोलूंगी छुट्टी ऊपर उठाते हुए धीरे से उच्छ्वास छोड़ने की क्रिया, रेचक छोड़ने की क्रिया हमें करनी है। ओके, हाथ मेडिटेटिव मुद्रा, पद्म मुद्रा नहीं तो ध्यान मुद्रा में, हल्का सा मूलबंद थ्रू आउट रहेगा। पूरक गहरी श्वास, 1 2 3 4। कुंभक जालंधर बंद, उडियान मूलबंद, 1 2 3 4 5 6 7 8। छुट्टी ऊपर उठाते हुए रेचक, 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8। रेचक चिन्ह ऊपर उठानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8। रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8। रेचक 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरक 1 2 3 4। कुंभक 1 2 3 4 5 6 7 8। रेच 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट राउंड पूरक 1 2 3 4। कुंभक
2 3 4 5 6 7 8 रेच 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा शांति से बैठे रोज का अभ्यास पूरक रेचक कुंभक के साथ करते हो तो और भी बेनिफिट्स। कुंभक में वो पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में फैल जाती है। प्राणमय कोश सटल बॉडीज में भी वो प्राणिक एनर्जी रहती है। जो पंच प्राण करके हमने देखे वो आपके एक्टिव हो जाते। प्राण अपान समान व्यान उदान उनके काम अच्छे रहेंगे प्राणमय कोश में, तो ऑटोमेटिकली स्थूल शरीर की बीमारियां कम हो जाती है, बंद हो जाती है, वैनिश हो जाती है। इतनी ताकत प्राणायाम का अभ्यास। शांति मंत्र चैंट करते हुए सेशन एंड कर रहे हैं। सर्वेत्र सुखिना सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज, पूरी शरीर को एनर्जी देनी है। बाद में आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। फिर से एक बार हार्दिक शुभेच्छाएं दिवाली की। आपकी सब मनोकामना पूरी हो। थैंक यू। मंडे मिलेंगे एज यूजुअल, लेकिन थोड़े टाइम के लिए।